हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम इतिहास के एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिसको जानकर आप लोगों को बहुत खुशी होगी। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से हम कुछ प्रश्न पूछते हैं जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कुछ स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्न है। जो पहला स्टेटमेंट है, भारत में ब्रिटिश राज ज़्यादा और ब्रिटिश कम है। पहला स्टेटमेंट हो गया, भारत में ब्रिटिश राज ज़्यादा ब्रिटिश कम है। यह किसने कहा? दूसरा स्टेटमेंट है कि कांग्रेस एक ऐसी राजनीतिक संस्था है, कांग्रेस एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो भारत के जनता की इच्छाओं की पूर्ति करती है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया है? और तीसरा स्टेटमेंट है, यदि कहीं देवत्व है तो इसी में है। इसी में है यानी इसी में, या फिल द ब्लैंक्स है तो इसी में है यानी किस में है, और यह बात किसने कहा, ये आप लोग मेरे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। तो आज हम एक ऐसे ही व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे दादा भाई नौरोजी की, जिसको शॉर्ट में DVN कहते हैं, दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखिएगा। तो बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ। तो दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 30 जून 1917 को हुई थी। तो 1825 से संबंधित कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखिएगा, जो एग्ज़ाम में आता है। तो जैसे 1825 से संबंधित बात है कि इंग्लैंड में विश्व की पहली ट्रेन चलाई गई थी। इंग्लैंड में विश्व की पहली ट्रेन चलाई गई थी। ये टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चलाई गई थी। 1825 में इंग्लैंड में विश्व की पहली ट्रेन चलाई गई थी। ये टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चलाया गया था। और आप लोग जो किताबों में देखते हैं कि 1830 में जो ट्रेन चलाई गई थी वो मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच चलाया गया था। और दादा भाई नौरोजी की मृत्यु 30 जून 1917 को हुई थी। 1917 से संबंधित कुछ बात है जिसको याद रखने की ज़रूरत है। तो रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। और ध्यान रखिएगा कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह भी 1917 में ही हुआ था। तो आगे हम बात करते हैं कि दादा भाई नौरोजी के पूर्वज जो थे, जो एंसेस्टर्स थे, दादा भाई नौरोजी के पूर्वज जो थे वो पारस के थे, यानी कि पारसी थे। पारसी कहने का मतलब कि ईरान के थे। तो दादा भाई नौरोजी के पूर्वज ईरान के थे, यानी पारसियंस थे। तो अब हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी की उपाधि के बारे में। तो दादा भाई नौरोजी की बहुत सारी उपाधि दी गई है, जो कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इनको कहा जाता है भारत का महान वृद्ध पुरुष। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है भारत का महान वृद्ध पुरुष। दूसरा उपाधि था फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तीसरा उपाधि था फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। और नेक्स्ट उपाधि था भारत की आशा। फिर नेक्स्ट उपाधि था भारत का ग्लैडस्टोन। तो ये सब उपाधियां दादा भाई नौरोजी की थी। तो इंडियन पॉलिटिक्स क्यों कहा जाता था, या क्यों कहा गया, या इंडियन इकोनॉमिक्स के फादर क्यों कहा जाता था, इसको हम इसी वीडियो में आगे समझेंगे। तो दादा भाई नौरोजी जो है अपना जीवन की शुरुआत जो है एक गणित के प्राध्यापक के रूप में किए थे। तो सबसे पहले बार इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में गणित के प्राध्यापक बने। और ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे या पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज में गणित के प्राध्यापक रहे। और
इसी में एक अंग्रेजी के टीचर थे, एक इंग्लिश के टीचर थे, जिनका नाम था प्रोफेसर अलैबार। तो प्रोफेसर अलैबार ने दादा भाई नौरोजी को भारत की आशा कहा। अगर आप लोगों से सवाल पूछता है कि भारत की आशा किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को, या दादा भाई नौरोजी को भारत की आशा किसने कहा, तो अलैबार ने कहा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछे हुआ है। तो अब आगे हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी की शिक्षा का प्रसार के बारे में बात करते हैं। तो दादा भाई नौरोजी शिक्षा के प्रसार करने के लिए एक ज्ञान प्रसारक मंडली की स्थापना की। अगर सवाल आता है कि ज्ञान प्रसारक मंडली की स्थापना किसने की, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि दादा भाई नौरोजी जो है वो ब्रिटिश असेंबली में सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे और प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। तो ब्रिटिश असेंबली में, लोग भारत के असेंबली में तो बन ही नहीं पाता था, और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश असेंबली में सदस्य बने थे, और ये प्रथम व्यक्ति भारतीय व्यक्ति थे और प्रथम एशियाई व्यक्ति भी थे। तो इन्होंने कुछ चीज़ों की स्थापना की, जैसे 1853 में 1853 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की। फिर 1866 में लंदन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। 1866 में लंदन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। फिर 1867 में इन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि दादा भाई नौरोजी का शादी मात्र 11 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम था गुलबाई। बहुत कम उम्र में शादी हो गया था। गुलबाई पत्नी का नाम था। तो आगे बात करते हैं कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले प्रथम व्यक्ति जो है वो दादा भाई नौरोजी ही थे। यानी नेशनल इनकम की बात करने वाले प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने 1876 में ये बात कही थी। तो एक किताब है इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया। तो इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं, और इसी किताब में ड्रेन वेल्थ थ्योरी यानी धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि ड्रेन वेल्थ थ्योरी किसने दिया या धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। अब हम आगे बात करते हैं शब्द के बारे में। दादा भाई नौरोजी कुछ शब्द भी दिए, जैसे दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस शब्द दिया। तो कांग्रेस शब्द जो वही पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। तो दादा भाई नौरोजी के सिफारिश पे कांग्रेस जोड़ा गया था इसमें। तो दादा भाई नौरोजी जो है कांग्रेस के भीतर 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किया। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के भीतर 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किया। अगर सवाल आता है कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, तो दयानंद सरस्वती ने किया। और स्वराज बिल किसने प्रस्तुत किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। तो ध्यान रखिएगा, ये अगर कहेगा कांग्रेस में स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी। सवाल आता है कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, तो दयानंद सरस्वती। अगर सवाल आता है कि स्वराज बिल पहली बार किसने प्रस्तुत किया, तो बाल गंगाधर तिलक। तो दादा भाई नौरोजी से संबंधित कुछ किताबें हैं जिसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को पता होगा कि दादा भाई नौरोजी के पूर्वज पारसियन थे, तो उससे भी संबंधित कुछ किताब लिखे जो बात करते हैं। दो किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया,
तो दादा भाई नौरोजी की एक किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, इसका प्रकाशन 1901 में हुआ था। तो अगर सवाल आता है कि अन ब्रिटिश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस भारतीय ने किया, तो अन ब्रिटिश शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति दादा भाई नौरोजी ही है, ध्यान रखिएगा। दूसरी किताब था द पर्शियन रिलीजन्स, द पर्शियन रिलीजन्स। अब हम दादा भाई नौरोजी की कुछ पत्रिकाएं हैं जिसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे गुजराती में एक पत्रिका लिखा गया उनके द्वारा, राष्ट्रीय गुफ्तार, राष्ट्रीय गुफ्तार पत्रिका दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। दूसरा पत्रिका था वॉइस ऑफ नेशंस, वॉइस ऑफ नेशंस। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार सदस्य रहे, 3 बार सदस्य रहे। एक 1866 में कोलकाता में, फिर 1993 में लाहौर में, उसके बाद 1906 कोलकाता में। तो ध्यान रखिए ये कांग्रेस के 3 बार सदस्य रहे, एक 1866 कोलकाता, 1993 लाहौर और 1906 कोलकाता। और यही 1906 कोलकाता में पहली बार स्वराज, कांग्रेस के भीतर स्वराज शब्द का उपयोग किया गया। तो कांग्रेस शब्द का अर्थ जो होता है शक्तिशाली लोगों का समूह होता है। ये नॉर्थ अमेरिका से लिया गया है कांग्रेस। तो आगे हम लोग कुछ स्टेटमेंट है जो हम वीडियो शुरू करने से पहले स्टेटमेंट बोले थे, तो अब स्टेटमेंट कौन बोला या किसके लिए बोला, इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। कथन, तो स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट था कि भारत में ब्रिटिश राज ज़्यादा, ब्रिटिश कम है। यह स्टेटमेंट दादा भाई नौरोजी ने दिया। दूसरा स्टेटमेंट है कांग्रेस एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो भारत की जनता की इच्छाओं की पूर्ति करता है। ये भी स्टेटमेंट दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। ये यदि कहीं देवत्व है तो दादा भाई नौरोजी में ही है, यह गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। तो इनको फादर ऑफ पॉलिटिक्स इसलिए कहा जाता है कि बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किया, लंदन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया। इसके लिए इंडियन पॉलिटिक्स का पिता कहा जाता है, या फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स का फादर इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने द ड्रेन वेल्थ थ्योरी दिया था। इसमें प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी भारतीय इतिहास के एक ऐसे व्यक्तित्व या एक ऐसे विचारक थे जो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को दादा भाई नौरोजी से संबंधित सारी बातें समझ में आ गया होगा। तो किसी भी परीक्षा के लिए दादा भाई नौरोजी से जो प्रश्न आता है इससे ज़्यादा आपके परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा तो सारी बातें याद हो जाएगी। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोग मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन्स को भी दबाएं ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।